शुरुआत तो जयप्रकाश जी आप ही से बनती है, पूर्व मेयर भी आप रहे हैं। 15 सालों में जो आप नहीं कर पाए हैं, हमेशा कहा गया कि एमसीडी तो एकदम नालायक है, अपना खर्चा भी नहीं उठा पाती, बिल्कुल भी कमाऊ पूत नहीं है। आम आदमी पार्टी का तो दावा है कि हम आए हैं और हमने सब कुछ बदल दिया। देखिए आय भी बढ़ रही है और जो निगम के कर्मचारी प्रदर्शन करते रहते थे अपनी तनख्वाह को लेकर कई कई महीनों की, हम समय पे पहली बार ऐसा हुआ है कि समय पर सैलरी मिली है। तो मुबारकबाद देंगे आप आम आदमी पार्टी की मेयर को, दिल्ली की मेयर को? मुबारकबाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा कि उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली की जनता की जेब के ऊपर डाका डाला है। जो लोग ये कह रहे थे कि हम नगर निगम में आएंगे तो लोगों को राहत देंगे, अब ये जो टैक्स बढ़कर आया है उसके कारण क्या है, ये सबको जानना बहुत जरूरी है। हाउस टैक्स के माध्यम से दिल्ली की जनता के ऊपर उसकी जेब पर बोझ डाला गया है। पहले एडवांस टैक्स जब जमा होता था तो 15% की रिबेट मिला करती थी, वो 15% की रिबेट घटा करके अब 10% कर दी है, तो 5% तो वहां लोगों को नुकसान हुआ। 1% एजुकेशन सेस लगा दिया है, जो कि हमारे समय में हमने रोक रखा था। हम पूछना चाहते हैं, जब तुम्हारी दिल्ली में भी सरकार है और दिल्ली में तुम्हारी सरकार है और फंड की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने अलग से 1% सेस टैक्स क्यों लगाया? जो दिल्ली विधानसभा की कमेटी है, उस कमेटी ने म्युनिसिपल वैल्यूएशन की जो सिफारिश है उसको लागू करवा दिया है, जिसको हमने पिछले 10 साल से रोका हुआ था। तो विधानसभा की सिफारिश को उन्होंने लागू कर दिया और लोगों के टैक्स बढ़ गए हैं, जिसके कारण से बढ़कर का टैक्स आया। दिल्ली के अंदर कैटेगरी बदल दी गई है। कैटेगरी बदलने से एरिया में जो लोग रहते हैं उनका टैक्स बढ़ गया है। जैसे सदर पहाड़गंज जो उनका एक शास्त्रीनगर क्षेत्र है, उसकी कैटेगरी चेंज होने से जो उनका रेट 300 था अब 370 हो गया है, 70 रुपए बढ़ गया है। वो दिल्ली की जनता के ऊपर अलग से बोझ पड़ गया है। दिल्ली में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी है उनको जो रिबेट मिलती थी वो सारी की सारी रिबेट खत्म कर दी है। पहले सब लोग इंडिविजुअल टैक्स जमा करते थे, अब ये लोग कह रहे हैं कि आप RWA के माध्यम से इकट्ठा टैक्स जमा कराओ तो रिबेट मिलेगी, वरना रिबेट नहीं मिलेगी। ये भी दिल्ली की जनता के ऊपर एक अलग से बोझ डाल दिया गया है। दिल्ली में 2000 से लेकर के 2009 तक जो बिल्डिंग बनी थी उनका 1% टैक्स बढ़ा दिया। 2009 से लेकर 2019 तक जो बिल्डिंग बनी है उनका 1.2% टैक्स बढ़ा दिया, और अब 2019 से 23 तक जो नए मकान बना रहे हैं उनका भी 2% टैक्स बढ़ा दिया। मतलब 20% उनके टैक्स में वृद्धि हो गई है। तो एक कारण, दो कारण, तीन कारण, चार कारण, ये तो कहते थे कि हम कभी टैक्स बढ़ाएंगे नहीं। तो दिल्ली की जनता से 1 रुपए की जगह 1.5 रुपए आप वसूल रहे हो, रिबेट आप घटा रहे हो, और आपने कोई टैक्स पेयर आपने बढ़ा ही नहीं है। आप अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हो। तो दिल्ली में जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लोगों का टैक्स बढ़ा है, लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा है, जिसके कारण से कह रहे हैं कि हमारा टैक्स बढ़कर आया है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और मैं कहता हूं कि जो वादे आप करके आए थे उनको पूरा करो। तो आप ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि इन्होंने कहा कि ये कौन सी सरकार है? तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने टैक्सेस बढ़ा के पैसे वसूले, एमसीडी में कुछ भी नहीं बदला। आप तो 10 में से कोई नंबर देना चाहेंगे कि नहीं? नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं ना। नंबर तो जब दें कि इन्होंने 3 महीने 4 महीने में सरकार में आके कुछ किया हो। अच्छा, दिल्ली का हाउस टैक्स बढ़े उसके लिए कोई नई पॉलिसी लाए हो, उसके लिए कोई नई स्कीम लेकर आए हो, जिसकी इन्होंने घोषणा की हो, मेयर साहिबा ने की हो, जो इनके बड़े नेता है उन्होंने की हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की हो। आपने लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा करके, और विकास गोयल जी मेरे मित्र यहाँ बैठे, हर बार जब हम निगम के अंदर थे ये लोग इन चीजों का विरोध करते थे। आप क्यों नहीं विरोध कर रहे भाई? आप तो हाउस के अंदर भी शोर मचाते थे, बाहर भी शोर मचाते थे, और आपने चुपचाप दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया, और आप कह रहे हो हमने 300 करोड़ रुपए अलग से एक्स्ट्रा रेवेन्यू। और इसलिए मुबारकबाद नहीं देंगे कि समय पर सैलरी मिल रही है निगम के कर्मचारियों को? आपका शासन था तो प्रदर्शन करते रह जाते थे। आरोप तो यही लगता है ना। 1000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने रोक रखे थे। 3rd फाइनेंस, 4th फाइनेंस, 5th फाइनेंस, हम तो बगैर पैसे के भी नगर निगम चलाते थे। इनके पास तो 80,000 करोड़ की दिल्ली सरकार है। फिर ये कहें कि हमने समय पे तनख्वाह दे दी, ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तुम्हारे हैं, दिल्ली की सरकार तुम्हारी है, आप दिल्ली सरकार आपको फंड उपलब्ध कराएगी, आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को तनख्वाह देना। और ये आप कोई सफाई कर्मचारियों पे एहसान थोड़ी कर रहे हो। हम भी 2 महीने में तनख्वाह देते थे, हम उस समय देते थे। अब 3 साल हमने कोविड काल को भी झेला है, 3 साल हमने रेवेन्यू लॉस भी झेला है, 3 साल हमने
हमारे रेवेन्यू मगर जयप्रकाश जी, मनोज तिवारी जी ने तो कहा था कि वो सीधा केंद्र से पैसा लाएंगे, तो वो लाए नहीं, क्या इस वजह से दिक्कत हो गई? हेलो, हाँ जयप्रकाश जी, मेरा आप ही से प्रश्न है, क्योंकि मुझे ये समझना है कि ये पैसों का जो इतना रोना रोया जाता है, तो उसका कारण क्या है? बड़े बड़े जो वादे करते हैं, मनोज तिवारी साहब ने तो कहा था कि वो सीधा केंद्र से पैसा लाएंगे। पैसे का रोना नहीं है, दिल्ली नगर निगम का जो ग्लोबल शेयर बनता है, ठीक है, नगर निगम का टैक्स जो भी उसका ग्लोबल शेयर बनता है उसको देना बनता है। ठीक है। जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, पिछले 8-9 साल से, जब भी नगर निगम में क्राइसिस हुआ है, उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, कोई क्राइसिस होता था तो सरकार बैठ के बात करती थी और किसी न किसी रूप में नगर निगम को फंड उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन जब से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी आए, इन्होंने हमारे एलए मद का पैसा रोक लिया, इन्होंने हमारे कम्युनिटी सेंटर का पैसा रोक लिया, इन्होंने हमारे जो लोगों को कम्युनिटी सेंटर बनाते थे, हमारा रूरल डेवलपमेंट का पैसा रोक लिया, दुनिया भर का पैसा इन्होंने रोक करके मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंदर उसको डाइवर्ट कर दिया। तो आप एक नगर निगम जो एक अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, उसके ग्लोबल शेयर को कम करके आप हमारे को ये चाहते हो कि हम सरकार ना चला पाए, और आज दिल्ली में आपकी सरकार है और सरकार होने के बावजूद भी आज समय पर तनख्वाह दे करके अपनी पीठ थपथपा रहे हो। ठीक है, तो आप हद से बढ़ बात है। 80 करोड़ के बजट वाली दिल्ली सरकार, जिसको जीएसटी के माध्यम से और अन्य रेवेन्यू के माध्यम से, वैट के माध्यम से, पेट्रोल डीजल के वैट के माध्यम से दुनिया भर का टैक्स उपलब्ध होता है। ठीक है जयप्रकाश जी, ठीक है, नहीं अब 75,000 करोड़ का जिक्र होता है, ठीक है, जिसमें अब हालांकि दिल्ली सरकार ने तो 8,241 करोड़ रुपए वित्तीय हेल्प देने की बात की है एमसीडी को।